हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शाविद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को डिस्कस किया था, तो आज हम न्यू मोल्थस वादी जनसंख्या सिद्धांत यानी कि न्यू मोल्थिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने मोल्थस को जनसंख्या सिद्धांत को डिस्कस करते हुए देखा था कि जो मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये मोल्थस का हमारा जनसंख्या सिद्धांत है वो विश्व स्तर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। ठीक है, तो लेकिन इतनी आलोचना होने के बाद भी ये जो सिद्धांत है वह समय समय पर एक नए रूप में सामने आता रहा है, जिसके कारण इसकी जो है प्रासंगिकता जो है वह अभी भी बनी हुई है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वे क्या है, वो जो न्यू मोल्थिशियन वादी हैं उनके जो विकास की सीमा की जो अवधारणा है उसका एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं रोल रहा है, यानी कि प्रमुख योगदान इसमें रहा है, जो कि आज भी मोल्थसवादी जो हमारे सिद्धांत है वह सामने आता रहता है या उसका प्रयोग देखने मिलता रहता है। ठीक है, तो जो हमारे ये न्यू मोल्थिशियन है उसमें एक है प्रोफेसर ऑसबर्ग। उन्होंने जो मोल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है उसको जो है विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के रूप में समझाने का प्रयास किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो विश्व की जनसंख्या है वे जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे प्रकृति पर जो उपलब्ध संसाधन है हमारे, तो इन पर जो है वो जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, संसाधनों पर दबाव में जो है वो वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जिसके कारण जो संसाधन है उनकी जो अभाव है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो उनका क्या कहना था, अगर यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो जो हमारे प्रकृति के जो संसाधन हैं वे बहुत ही कम समय में क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कई प्रकार के जो संसाधन हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि एक जो पीरियड है यानी एक निश्चित सीमा के बाद यानी कि एक समय के बाद जो है वह क्या होगा, एक संसाधनों का अभाव हो जाएगा, और जो होगा क्या होगा, ग्लोबल कोलैप्स होगा, यानी कि जो हमारे वैश्विक ध्वंस है उसकी समस्या सामने आएगी हमारे, या फिर जैसे मोल्थस ने अपनी तीसरी अवस्था कहा था। ठीक है, तो वह समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस समस्या को से निपटने के लिए यानी कि ये जो विचारधारा थी हमारी, ये क्या कहलाई, हमारी न्यू मोल्थिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि अगर जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ती रही तो जो हमारे प्रकृति पर उपलब्ध जो संसाधन है वह जो है समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसको जो इसके कारण वैश्विक ध्वंस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने जो हम सन 1972 में एक क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी, विकास की सीमाएं, यानी कि इसको वृद्धि की सीमाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों एक ही है। तो जो विकास की सीमाएं हैं एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जो कि आगे चलकर एक नव मोल्थिशियन विचारधारा यानी कि हम न्यू मोल्थिशियन थ्योरी के रूप में कह सकते हैं स्थापित हुई। तो इस विचारधारा के क्या मानना था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वे एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, यानी कि उसे एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा गया। ये विचारधारा मानती थी कि जो पृथ्वी है वह एक अंतरिक्ष यान के समान है। ठीक है, जिस पर कि एक निश्चित मात्रा में रसद, पानी या फिर जो कह सकते हैं उसके प्रयोग में लिए जाने वाले संसाधन हैं वे जो है एक निश्चित मात्रा में उस पर उपलब्ध हैं, और यदि उस अंतरिक्ष यान पर आवश्यकता से अधिक लोग सवार कर दिए जाएं तो ये जो हमारे उसके संसाधन थे यानी कि जो रसद, पानी वगैरह, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी इसमें यूज़ होता है वे जो है वो क्या हो जाएंगे, बहुत अल्प समय में यानी कि उस समय से पहले ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें, यानी कि उस पर एक निश्चित मात्रा में ही लोगों को सवार किया जाए। ठीक है, तो इसको एक अंतरिक्ष यान के समान माना है। ठीक है, तो हमारी ये जो नव मोल्थिशियन विचारधारा है यानी कि जो न्यू मोल्थिशियन जो है हमारे, वो क्या उन्होंने क्या किया कि जो हमारी वैश्विक ध्वंस जैसी जो समस्या है इससे निपटने के लिए क्या किया कि जो 5 तत्व हैं यानी कि प्रकृति पर जो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो उसके लिए उसके नियंत्रण के लिए यानी कि उनको बचाने के लिए उनने 5 तत्वों को शामिल किया। सबसे पहला हमारा जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है हमारा प्रति व्यक्ति
खाद्यान्न उत्पादन, तीसरा है हमारा प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, चौथा है हमारा प्राकृतिक संसाधन, और पांचवा है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो जो हमारी नवमॉलथसवादी थे उन्होंने जो है जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं या जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनको बचाने के लिए कह सकते हैं। तो जो हमारा उन्होंने उनकी विचारधारा थी विकास की सीमाएं, यानी कि जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसके अंतर्गत इन 5 तत्वों को क्या किया था, सम्मिलित किया था और इनकी अधिकतम सीमा को निर्धारित किया था। यानी कि कोई भी देश यदि अपने इन 5 तत्वों की अधिकतम सीमा को निर्धारित यानी अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए इन अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करता है और अपने जो संसाधन है उनका प्रयोग करता है तो उसमें वैश्विक ध्वंस जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि उसको कितना जो उसको शून्य वृद्धि दर तक रखा जाए और जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है उसकी भी सीमा निर्धारित की गई। ऐसे ही प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन कितना होगा इसकी भी सीमा निर्धारित की गई है और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग किस लिमिट तक किया जाएगा और ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको न्यूनतम स्तर तक लाया जाएगा, यानी कि उसको बिल्कुल न्यूनतम किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इन 5 तत्वों की जो है अधिकतम सीमा उसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने इस वैश्विक ध्वंस जैसी समस्या से निपटने के लिए इन 5 तत्वों की जो अधिकतम सीमा है उसको निर्धारित किया था, जिसे हम विकास की सीमा यानी कि वृद्धि की सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक इनकी थ्योरी थी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो क्लब ऑफ रोम है यानी कि नवमॉलथसवादी हैं, उन्होंने सन 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी हमारी विकास की सीमाएं। ठीक है, तो उसमें उनका क्या मत था, उनका क्या कहना था कि जो हमारे प्रकृति के संसाधन हैं, तो जो 1972 में पुस्तक आई थी तो उससे पहले का जो समय था यानी उस समय जो हमारे संसाधन है उनका उपयोग हो रहा था, तो उनका कहना था कि जो इस समय जिस गति से यानी कि जो वर्तमान समय में 1970 के आधार पर कहा था कि जो वर्तमान समय में जिस गति से यानी कि जितनी तीव्र गति से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या जो प्रकृति पर उपलब्ध संसाधन है उसका जितनी तीव्र गति से उपभोग हो रहा है, यदि इसी गति से उसका उपभोग होता रहा तो जो आने वाले 450 वर्ष है हमारे, तो उनमें जो प्राकृतिक संसाधन या जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो ये संसाधन है वह कैसे हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे विश्व के सभी देश हैं वे 2050 तक यानी कि सन 2050 तक जो है वे अपने जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको शून्य वृद्धि दर पर लाने की प्रयास करें। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक उपाय के रूप में समझाया था और साथ ही उन्होंने बताया कि जो हमारे अभी मैंने डिस्कस किया था जो 5 एलिमेंट्स को उन्होंने उसमें शामिल किया था, यानी कि जनसंख्या वृद्धि और जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है और प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन और पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की जो अधिकतम सीमा है उसको भी ध्यान में रख करके अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना चाहिए और संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि नवमॉलथसवादी का जनसंख्या सिद्धांत। तो इसमें जो माल्थसवादी जनसंख्या सिद्धांत है हमारा और जो ये न्यू माल्थसियनवादी जो हमारा सिद्धांत है, इसमें जो मेजर डिफरेंट है यानी कि जो प्रमुख अंतर है वो क्या है कि जो नवमाल्थसवादी सिद्धांत है या जो नवमाल्थसवादी विचारधारा के लोग हैं वे क्या कहते हैं कि वृद्धि तो हो, यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो तो हो लेकिन एक सीमित मात्रा में हो, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ की बात करते हैं। और जो हमारे माल्थसवादी हैं यानी कि जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वे क्या कहता है, वो जो जनसंख्या के नियंत्रण को जो है वह क्या कहता है कि जो
हमारी इच्छा मृत्यु है और जो कि हमारी कह सकते हैं ज़बरदस्ती नसबंदी और इस टाइप की चीज़ों अनैतिक कार्यों को भी जो है वो जनसंख्या नियंत्रण के रूप में मान्यता देता है। तो ये एक मेजर डिफरेंट है माल्थसवादी और माल्थसवादी सिद्धांत में। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारा माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था वे वर्तमान में मौलिक रूप से प्रयोग ना ही होता हो, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वह क्या है, संसाधनों पर दबाव डालती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे माल्थसवादी सिद्धांत ने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वह संसाधनों पर दबाव डालती है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता, जो कि अब वर्तमान में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के संबंध में जो हमारी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं क्लार्क महोदय, तो उन्होंने कहा था कि माल्थस का सिद्धांत की जितनी भी ज़्यादा आलोचना की जाती है वह उतना ही ज़्यादा क्या होने लगता है, प्रमाणित होता जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू माल्थसवादी जनसंख्या का सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए जनसंख्या सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।